अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं बनाने लगी थी चिकन कोरमा और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी रेसिपी जो है वो शेयर कर देती हूँ। मैं कोई बहुत बड़ी शेफ़ नहीं हूँ, बस मुझे अच्छा लगता है खाना बनाना और इसलिए फिर मैं आप लोगों के साथ भी वीडियोस जो है वो शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने प्याज को जो है वो लाइट ब्राउन कर लिया था और इसको इस तरह से टिश्यू पेपर के ऊपर जो है वो मैंने फैला दिया था ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए और फिर ये खुश्क भी हो जाए अच्छी तरह से, क्योंकि इसमें हल्की सी जो है वो ऑयल जो है वो रह जाता है जब इस तरह से फैलाते हैं और फिर वो क्रिस्पी नहीं रहता। उसी ऑयल में मैंने कुछ एक जो है वो काली मिर्च ली थी, दालचीनी ली थी, छोटी और बड़ी इलायची ली थी और कड़ी पत्ता लिया था और उसको हल्की आंच के ऊपर बिल्कुल चंद सेकंड के लिए हिला लिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर ही जो है वो चिकन शामिल कर दिया था और चिकन को बहुत अच्छी तरह से लाइट ब्राउन जो है वो कर लिया था। तो याद रहे कि इसके नीचे आपने एहतियात करनी है कि आग जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हो, मीडियम के ऊपर ही आपने करना है। अगर तेज़ हुई तो ये जो मसाला है, मसाले वगैरह इसके अंदर डाले हैं वो बहुत जल्दी जल जाते हैं। तो अभी मैं इसके अंदर शामिल करी थी चिकन। चिकन मेरे पास पूरा ही था घर में पड़ा हुआ, तो फिर मैंने वो ही ले लिया था और उसी के साथ जो है वो मैंने बना लिया था। ऑयल जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तो फिर मैं उसको थोड़ी देर के लिए साइड पे कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि ऑयल की छींटे जो है वो ऊपर पड़ती हैं तो स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा जलती है। तो इधर जो है वो मैंने और चिकन जो है वो ऑयल में डाला था और वो मसालों में, और फिर उसको अच्छी तरह से हल्का सा फ्राई कर लिया था। जैसे उसके ऊपर का कलर चेंज हुआ था तो ये सारे मसाला जात जो हैं, कुटी हुई मिर्चें थी, धनिया और अदरक और लहसुन जो है उसका पाउडर था और ज़ीरा पाउडर भी अंदर था, हल्दी थी और साथ में जो है वो नमक था। मसाले जो हैं वो बिल्कुल घर के थे, कोई मैंने बाहर के मसाले जो हैं वो इस दफ़ा इस्तेमाल नहीं किए। साथ ही मैंने टमाटर जो है वो शामिल कर दिया था और जब भी मैं मसाले जो हैं वो शामिल करती हूँ, मैं हमेशा टमाटर जो है वो साथ डाल देती हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से भुन भी जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से भून लिया था सारे मसाले वगैरह डाल के। जैसे इसकी खुशबू अच्छी तरह से आनी शुरू हो गई थी, वैसे ही मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया था और पानी इसलिए शामिल किया था ताकि इसकी ग्रेवी जो है हल्की सी वो बन जाए और अगर चिकन में कोई कसर रह गई है तो वो अच्छी तरह से पक जाए। तो बाद में मैंने इसको थोड़ी देर के लिए तेज़ आंच पे रख दिया था। पानी हल्का सा मेरे से शुरू में मुझे लगा कि ज़्यादा हो गया है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। जैसे ही पानी पक गया था उसके बाद मैंने इस तरह से ऑयल जो है इसका वो निकाल लिया था और टिश्यू पेपर के साथ, और बाद में इसको मैंने शामिल कर दिया था हाथों के साथ। थोड़ा सा ऐसे इसको मिक्स करना है ताकि ये जो प्याज इतना लंबा है वो ना रहे और अच्छी तरह से अंदर जो है वो मिक्स हो जाए। इसी की ही जो ग्रेवी है वो बनती है। तो बाद में मैंने इसको शामिल कर दिया था इस वाली ग्रेवी के अंदर और ये भी साथ में ही पक गया था बहुत अच्छी तरह से। मसाले बिल्कुल सारे वही थे, कोई मसाला जो है वो चेंज नहीं था, लेकिन सच में बनाने का तरीका डिफरेंट था जिसकी वजह से इसका मज़ा बहुत ही अच्छा था, बहुत ही टेस्टी ये खाना कोरमा जो है वो बना था। मैंने आज पहली दफ़ा घर के मसालों से कोरमा बनाया, नॉर्मली जो बाहर का मसाला पैकेट मिलता है मैं उससे बनाती हूँ। अब मैंने यहाँ पे साथ ही कटा हुआ अदरक जो है वो मैंने बारीक स्लाइसेस में काटा था वो शामिल कर दिए। 6 से 7 जो हैं वो बादाम थे, वो मैंने अंदर डाल दिए थे, क्योंकि कौरमे के अंदर बादाम होते हैं जहाँ तक मुझे याद है, और वो उसका टेस्ट से तो कोई लेना देना नहीं, लेकिन वैसे वो उसके अंदर होते हैं। बाद में मैंने पकने के लिए रख दिया था। बाद में मैंने चेक किया तो ग्रेवी भी बिल्कुल अच्छे से बन गई हुई थी, ऑयल भी ऊपर आ गया हुआ था और हांडी जो है वो बिल्कुल तैयार हो गई थी। कोरमा बिल्कुल रेडी हो गया था। अच्छा, ये सुरख सुरख बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बना क्योंकि मैंने जो देगी मिर्चें होती हैं मैंने वो शामिल नहीं की और दूसरी सुरख मिर्चें भी जो हैं वो मैंने नहीं शामिल की हैं। तो उसके पीछे रीज़न यही है कि मैं ये चाह रही थी कि बस जो घर के मसाले हैं वो शामिल करूँ, कोई भी मसाला ऐसा शामिल नहीं करूँ जो घर में नहीं होता। बाद में मैंने इसमें कटी हुई सुरख मिर्ची और ये केवड़ा वाटर है हल्का सा बिल्कुल, ये मैंने शामिल कर दिया था। अगर आप लोगों को पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है। बाज़ लोगों को इसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता खाने में, तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हो। अच्छा, तो दूसरी तरफ आज हमारा प्लान बना था कि समोसे जो हैं वो बनाए जाएं घर पे।
तो मैंने 2 अदद जो 2 कप मैदा है वो ले लिया था। उसके अंदर मैंने थोड़ी-सी अजवाइन डाली थी, तकरीबन आधा टीस्पून। साथ में मैंने नमक डाला था। नमक भी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हो, जितना आपको लगता है, लेकिन मैंने भी इसके अंदर आधा टीस्पून जो है वही नमक डाला था। तकरीबन 3 चम्मच जो ऑयल के हैं वो डाले थे और बाद में हल्की स्पीड पे मैंने ज़रा मशीन को चला दिया था, ताकि ये जो ऑयल और नमक और अजवाइन वगैरह वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। और उसके बाद मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया था और आटे को बहुत अच्छी तरह से जो है वो जैसे गूंद गया था, उसके बाद मैंने इसको साइड पे करके इसको ऊपर से गीला कर दिया था हाथ के साथ पानी लगा के, और ऊपर जो है वो फ्रेश पेपर दे दिया था। तो कोई भी चीज़ घर में बनानी इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से खाने बन जाते हैं, लेकिन अगर आपको शौक़ हो तो अच्छा लगता है। मुझे आजकल बाहर के खाने जो हैं बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मेरा मेरा बहुत दिल करता है कि मैं घर में ही खाना बनाऊँ। तो इसलिए फिर कुछ एक व्लॉग जो हैं वो आप लोगों के साथ कुकिंग के हो जाते हैं बाहर, और कुछ एक जो व्लॉग हैं वो आप लोगों के साथ बाहर शॉपिंग के हो जाते हैं। कुछ एक चीज़ें जो मैं घर में लेके आती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोज़ जो हैं वो कैसी लगती हैं। और कुछ एक वीडियो मैंने आप लोगों के साथ वॉइस ओवर किए बगैर ही शेयर की थी। आप लोगों ने मुझे उसके नीचे भी कमेंट करके ज़रूर बताना है कि जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ म्यूज़िक के साथ शेयर की हैं वो ठीक थी, या फिर मुझे हमेशा वॉइस ओवर करना चाहिए। अच्छा, तो आटा जो है वो इधर बहुत अच्छी तरह से गुन गया था। साथ में इसकी आवाज़ की वजह से हमारे तो सर में भी दर्द हो गई थी। बस यही हो रहा था कि अच्छे से आटा गूँथ जाए और मैं इसको जो है वो फ़ौरन से बंद कर दूँ। दूसरी तरफ मैंने आलू जो हैं वो बॉयल किए हुए थे, इनको अच्छी तरह से मैश कर लिया था और इसके अंदर जो मसाला जाता है वो सारे ही मैंने शामिल कर लिए थे। साथ में मैंने इसके अंदर शामिल किया था उबले हुए चने, और साथ में मैंने शामिल किया था इसके अंदर चिकन थोड़ा-सा। आप चाहो तो आप अपनी मर्ज़ी से सिर्फ़ आलू के भी बना सकते हो। अच्छा, ये सारे हैं, कलौंजी थी, धनिया पाउडर था, ज़ीरा पाउडर था, हल्दी, मिर्चें और नमक था। मैंने ये अपनी टेस्ट के मुताबिक ली थी, आप लोग भी अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हो। और साथ में मैंने इसके अंदर प्याज और कटा हुआ जो हरी मिर्चें हैं वो डाली थी। हर किसी का अपना टेस्ट होता है। मैं भी हमेशा इंटरनेट से ही कभी ना कभी कोई ना कोई जो वीडियोज़ हैं वो देखती हूँ, लेकिन मसाले और जो मेरा अपना टेस्ट है मैं उसी के मुताबिक चीज़ें जो हैं वो डालती हूँ। मैंने कभी इस तरह से नहीं किया कि जो नेट में लिखा हुआ था वही एग्ज़ैक्टली वही चीज़ें लूँ। लेकिन मुझे नेट से देखना इसलिए अच्छा लगता है कि आपको मोटिवेशन मिल जाती है, और कोई भी काम करने के लिए अगर आपको मोटिवेशन मिल जाए तो वो बहुत अच्छा रहता है, आप बहुत दिल से काम करते हो। और यहाँ पे अब फिर मैंने चिकन भी हैं वो अंदर ऐड कर दिए थे। ये पहले मैंने सोचा था कि मैं इनको ऐसे ही भून लूँ ताकि इनका पानी जो है वो खुश्क हो जाए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इनको ऐसे ही अंदर शामिल कर लेते हैं, ताकि जब दूसरे मसाला जात भूनूँगी तो ये भी साथ अच्छे से भुन जाएगा। अच्छा, इधर चिकन का जो पीस है वो मैंने उबाल लिया था और उसके बाद उसको इस तरह से श्रेड कर लिया था। थैंक्स थैंक्स टू माय छोटी सिस्टर कि उसने मेरी बहुत मदद की किचन में। तो उसके बाद जो है वो मैंने पैन में ऑयल लिया था थोड़ा-सा और 1 चम्मच ज़ीरा डाला था। यहाँ पे मैं बना रही हूँ समोसों के लिए ही जो मसाला है उसको भूनना है। तो जैसे ही हल्का-सा बिल्कुल मसाला जो है ज़ीरा जो है वो हल्का-सा गर्म होना शुरू हुआ था, तो मैंने उसके अंदर शामिल कर दिए थे दूसरे मसाला ज़ात जो मैंने बनाए थे, और उनको अच्छी तरह से बहुत अच्छी तरह से भून लिया था। अच्छा, ये मसाले जो दूसरे शामिल करने हैं आपने वो बिल्कुल उसी अच्छी तरह से भूनने हैं जिस तरह से आप दूसरे मसाला ज़ात भूनते हो, क्योंकि इनका भी मसाले का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा रह जाता है। अच्छा, सबसे पहले मैंने चिकन शामिल कर दिया था, क्योंकि चिकन को मैंने उबाला था, तो मुझे बस ये था कि इसके अंदर स्मेल नहीं जाए, और हल्का-सा बिल्कुल अदरक लहसुन का पाउडर जो है वो शामिल कर दिया था। अच्छा, मैं आजकल ताज़ा अदरक लहसुन का पाउडर जो है वो अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो बहुत कम इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि आजकल मेरे हाथ में लगा हुआ है इनका पाउडर, और बहुत आराम है। बिल्कुल आराम से जो है ये चीज़ें हो जाती हैं, और मैं बड़ी जल्दी में जो है वो खाना बन जाता है। अच्छा, चिकन को मैंने अच्छी तरह से उसके अंदर हल्का फ्राई कर लिया था, और उसके बाद मैंने ये जो मसाला बनाया था चनों का वो मैंने इसके अंदर शामिल किया और इसकी भुनाई बहुत अच्छे से कर ली थी।
तो जैसे ये अच्छे से भुन गए थे, फिर मैंने आटा लिया, उसके थोड़े छोटे-छोटे से पेड़े बनाए और उसको मैंने रोटी बना के इनके अंदर जो है वो फिलिंग कर दी थी। तो अगर आपको इसकी रोटी जो है वो थोड़ी-सी मोटी बनाओ तो आई थिंक कि घर में बनाने समोसे जो हैं थोड़े-से ईज़ी रह जाते हैं। और नॉर्मली मैं बाहर से भी ऑर्डर करती हूँ, इनकी रोटी जो है वो इतनी पतली नहीं होती जितनी कि पाकिस्तान में होती है। तो इस तरह से मैंने एक रोटी भी ली थी, थोड़ा-सा बेसन थोड़ा-सा लेके आटा और बाद में उसको दरमियान से मैंने कट किया था और कट करने के बाद उसको एक शेप दी थी उसकी समोसे की और उसके अंदर फिलिंग करके मैंने रख दिया था फिलिंग करके रख दिया था मैंने साइड पे फ्रीज़ करने के लिए। रोटी बनाना जो मैदा होता है, राइस मिल होता है, उसकी बहुत मुश्किल होती है क्योंकि ये हमेशा ही छोटा हो जाता है जितना मर्ज़ी बड़ा करो। तो यहाँ पे मैंने रोटी काट ली थी, फिर मैंने यहाँ पे उसकी एजेस पे पानी लगाया था और इस तरह से मैंने उसकी शेप जो है वो समोसे की बना ली थी। बहुत ईज़ी है, बहुत आराम से बन जाती है, लेकिन बनाते हुए कभी-कभी मैं इतना कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, अंदर से इंसान हो ही जाता है कि पता नहीं चलता कि उल्टी साइड कौन-सी है और सीधी साइड कौन-सी है। तो ये जो मसाला है, ये मैंने इसके अंदर इसकी फिलिंग कर दी थी, लेकिन मसाला जो है वो पहले आप लोगों ने ठंडा कर लेना है। तो ये इसकी एजेस पे मैं लगा रही हूँ पानी यहाँ पे और पानी के साथ जो है वो बहुत अच्छी तरह से चिपक जाता है समोसा। बहुत ज़्यादा उसकी कोई लेई वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो अगर आसानी से कोई काम हो जाता है तो इंसान को वही कर लेना चाहिए। तो ये जी हमारा समोसा जो है बिल्कुल रेडी हो गया है और इसके ऊपर मैंने खुश्का लगाया था। खुश्क वाला जो मेल है वो लगाया था ताकि अच्छी तरह से ये सही रहें और एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। तो इस तरह जी मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊँगी मैंने फ्रीज़ कैसे किया। अल्लाह हाफ़िज़।